है, इसे पता चल जाता है एक जवानी क्या है, उम्र क्या है। मगर बरअक्स इसके अगर जवानों को आप देखें तो हैरत होती है, दिल कहता है यार ये उम्र तो कमाई की उम्र थी, इसके बाप ने कौन सा पत्थर जिगर पे रखा, क्या बुढ़ापा नहीं आया था, क्या मजदूरी के दिन ना थे, क्या पैसे की जरूरत नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन ये मदरसे में इस उम्र में क्या कर रहा है, कभी हाथ रख के पूछना बेटे बता तो सही इस उम्र में क्या जरूरत थी, तुझे मजदूरी करके बाप का हाथ बटाना था, तुझे मेहनत करके बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना था। तो जवाब आता है नादान, हमने दौलत के लिए बच्चे नहीं पाले हैं, हमने शान के लिए नहीं पाले, हमने बच्चे पाले हैं तो कुरान के लिए पाले हैं, दीन के लिए पाले हैं। पैसे तो दुनिया कमाती है, लो ये बेटा मदरसे दे रहे हैं और बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस इतना मुस्तफा कह दे ये भी मेरा है, इसका बाप भी मेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई क़िबला उलमा अहले सुन्नत। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन बच्चों को रोटियां बना के खिलाई है। मैं सलाम करता हूं उन बहनों को जिन्होंने वक्त से पहले इनके कपड़े धुल के तैयार किए, कि जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की। वो यार वकील क्या देगा बहन को, जज क्या देगा बहन को, मंत्री क्या देगा बहन को, कोड़ी तो कोड़ी के वो कागजात जो आंखें बंद करके किसी के नहीं रह जाते। खुदा की कसम तुमने उन्हें रोटी बना के खिलाई है जो तुम्हें वो जन्नत दे के जा रहे हैं जो खुदा नसीबों से दिया कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नसीबों से खुदा देता है। अल्लाह इन भाइयों को सलामत रखे। और याद रखिएगा मेरी एक बात, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, सबको औलाद प्यारी होती है कि नहीं? बोलो, नींद आ रही है तो बिल्कुल मत बोलो, और कोई सो रहा तो उठाना मत, इसलिए मत उठाना, अगर यहां मौत आ गई तो इंशाअल्लाह जन्नत में ही जाएगा। बोलें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जाग के मौत के डर से, मौत अपने वक्त पे आनी है। मगर मेरी बात सुने, नसीब वाली हैं वो माएं जो ऐसे बेटों को दूध पिला के जिन्होंने परवान चढ़ाया, जिन्होंने बदले में कुरान के हिफ्ज की सनद माँ बाप को दी है। हिफ्ज की सनद मजाक नहीं होता है, ये तो माँ बाप है सागिर। उनकी बात आप देखो, बेटे किसी के भी हों खाने अपने घरों पे खिलाते, ये इतनी बड़ी बात है। एक बूढ़ी औरत मदरसे गई, जाके कहने लगी मौलाना एक बच्चा चाहिए। क्यों? का खिदमत करनी है, कुरान वाला तो। उन्होंने एक बच्चा दे दिया। औरत बेवा थी, क्या थी समझ रहे ना? हाँ देखिए, सर मत हिलाइए, मैं सर को हिलाता ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है। पढ़े लिखे लोग हैं ना तो मुंह से बोलिएगा समझ में आए, तो ना बोलेंगे मैं समझूंगा दोबारा समझा दूं। बेवा औरत थी, बूढ़ी, कोई था नहीं। मदरसे गई, बच्चे को लेके आ गया। नियम क्या था? पहली रोटी जो बनती थी वो कुरान पढ़ने वाले को खिलाती थी। क्या बात, तुमने नहीं देखा? ये सैफुर, कितने घर ऐसे भी होंगे कि जो अपने बच्चों से ज्यादा कुरान वालों को खिलाने में खुशी महसूस करते होंगे। ऐसे भी कई लोग होंगे ना। तो वो पहली रोटी कुरान वाले को देती थी, पहली रोटी कुरान वाले को। कहती थी यार ये परदेसी है लेकिन तेरे महबूब का मेहमान है, फर्ज बनता मैं लुकमा बाद में खाऊंगी, इसे पहले खिलाऊंगा। सालों साल खाना खिलाती रही। एक दिन जब इसका हिफ्ज मुकम्मल हुआ ना, और ये कुरान वाले भी अल्लाह सलामत रखे, इनकी मोहब्बत है, ये जिसके यहाँ दस्तरखान पे रोटी खाते हैं ना उसे सगी माँ समझते हैं, जिसकी कमाई खाते हैं उसे सगा बाप समझते हैं। ये कितना प्यार देते हैं। ये उम्रें हो गई, ये उलमा बैठे हैं, खुदा की कसम ये सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन कभी उनको नहीं भूल सकते जिन्होंने बचपन में इन्हें खाने खिलाए थे। क्या बात, भूल सकता है कोई? हम नहीं भूल सकते। जिसने हमें रोटी खिलाई थी बचपन में, हम उसे नहीं भूलते, नहीं भूलते। हम सगे माँ की तरह उस माँ को भी इज्जत देते हैं जो हमें रोटी खिलाती है। हम भी पढ़े बाहर, हमने भी रोटी खाई है किसी के दस्तरखान पर। अल्लाह उनके घरों में बरकतें नाजिल करे जिन्होंने हमें अपने टुकड़े खिलाए थे। हाँ, तो बड़ी खुशी होती है ना। ये भी अपने माँ बाप की तरह उनको समझते हैं। और माँ बाप भी खुदा की कसम कई बार तो मैंने देखा है कि जब सगे बेटे की शादी है ना, तो जब बड़े बेटे की शादी होती है तो हाफिज का पहले हाथ पकड़ के कहते नहीं बाकी के कपड़े बाद में बनेंगे, तेरे कपड़े पहले से लेंगे।
अहे क्या बात। ये प्यार घर वाले देते हैं, ये प्यार घर वाले देते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है ना कि सबसे पहले खाना, जब इस बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ ना तो दिल में आया यार ये खुशखबरी सबसे पहले उस माँ को जाके दूं जिसने पहली रोटी खिलाया करती थी। क्या बात। ये सोच के दरसगाह से उठा, दौड़ लगाई, दरवाजे पे पहुंचा, क्या देखता कि भीड़ लगी है लोगों की। कहा क्या बात है, कहा आज इस खातून का इंतकाल हो गया जो रोज तुझे पहली रोटी खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर, दस्तरखान के आगे आया, आके दरवाजे को देखा, बूढ़ी माँ जनाजे पे लेटी हुई थी, आंसू पोंछता हुआ तालिब इल्म था, वापस चला गया, जाकर के किसी से बात नहीं की, गुजरा अपना कमरा बंद किया, आंसू बहा के कहता यार अब वो आ रही है जिसने मुझे रोटी खिलाई थी, आज वो दुनिया से जा रही है जिसने पहली रोटी का लुकमा मेरे मुंह में दिया था। ए मालिक मैं उसे क्या दे सकता हूँ, आज वो तेरी बारगाह में आ रही है, बस इतनी इल्तिजा है इसको जन्नत अता फरमा देना। अल्लाह अकबर। 3 दिन गुजरे हैं, गली में शोर हो रहा था, कोई कह रहा था मैंने इसे ख्वाब में देखा है, बड़े अच्छे लिबास में थी, किसी ने कहा मैंने भी देखा है ये जन्नत की बहारों में थी, तीसरा कहने लगा मैंने कहा खातून बता तो सही क्या मामला हुआ, कैसी बनी गुजरी। उसने कहा जब मैं मर के कब्र में आई रब ने कहा हिसाब को छोड़, तू जो लुकमे कुरान वाले को खिलाया करती थी मैंने तुझे पहले लुकमे के बदले में जन्नत का हकदार बनाया। ऐसा क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तारबंदी। हाँ ये है कुरान वाले, इज्जत किया करो इनकी, खिदमत किया करो। आज सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो ये कुरान वाले, बेशक सबसे ज्यादा मजलूम ये कुरान वाले। अगर कोई बात कहें तो कहें मैं दकियानूसी सोच है, कोई बात समझाएं तो पुरानी फिक्र वाला। हाँ हम पुरानी फिक्र वाले, लेकिन खुदा की कसम हम 1400 साल पुरानी फिक्र रखते हैं। हम वो फिक्र रखते हैं जो फिक्र मुस्तफा ने अबू बकर को दी थी, जो मुस्तफा ने उमर को दी थी, जो मुस्तफा ने अपने उस्मान को दी थी, जो मुस्तफा ने अपने हैदर को दी थी। ये वो फिक्र वाले लोग। और याद रखिएगा खाली भतीजा समझ के ठोकरों में ना रखना, अपना भतीजा अपना पोता चलवे पप्पू जुम्मन गुड्डू ना कहना, एहतराम करना। इसके सीने में कुरान की दौलत आ गई है। तो कुरान की दौलत क्या है? सोने के हार, तुम तो जो चाहो दौलत लेके मर जाओ, कोई एजाज नहीं। लेकिन जब हाफिज कुरान का जनाजा उठता है ना, अल्लाह हुक्म देता कब्र को, खबरदार एक बाल भी बेगाना कर देना, तेरे अंदर वो आ रहा है जिसके सीने में मेरा कुरान है। अगर हाफिज कुरान की कब्र 100 साल बाद भी खोलोगे ना तो कसम खुदा की जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इनकी शान है। इसलिए इज्जत किया करो कुरान वालों, कद्र किया करो कुरान वालों, ख्याल रखा करो इनका। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ, सबसे नसीब वाले वो लोग हैं जिनके घर पे ये पढ़ने वाले खाना खाते हैं। कह दूं एक बात, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मौज आती है, खाली चौराहे पे कोई काम नहीं है, चाय पियेंगे और ये कहेंगे अरे थाली की खा रहे हैं, और इससे बड़ी थाली की कोई नहीं खा रहा है? नहीं साथ क्या, ये तो 70 की भी खाएंगे भाई। अल्लाह ने रिस्क बखेरा ही इतना मौलवी का। मेरे हुजूर ने कहा था नसीब वाला है जिसका रिस्क घर के जितने ज्यादा करीब है। हजरत आयशा सिद्दीका के हाथ उठ गए, या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत के उलमा का रिस्क बखेर दे। क्यों? कि जहां जहां ये रिस्क लेने जाएंगे वहां वहां मदीने वाले की बातें बताया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए ना? इसलिए 7 और 70 का काम है। इसलिए कि ये दुआ भी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की है, ये सच्चे बाप की सच्ची बेटी की दुआ है। इसलिए 70 हंडियों का खाते हैं। मगर सोच तो सही, चौराहे पे खड़े होकर कितनी आसानी से बकवास कर जाते हैं लोग। कहते हैं देखो तो सही, फ्री की खा रहे हैं, थाली की खा रहे हैं। नहीं, खुदा की कसम तू सोच भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता इनका रुतबा क्या है, इनकी अपनी शान क्या है। जरा सोच तो सही, ये चले कब्रिस्तान से तो अल्लाह अजाब उठा दिया करता है, हाथ उठा के दुआ करते हैं तो अल्लाह बेड़े पार कर देता है। अगर किसी के लिए बददुआ करते तो अल्लाह नहारे पट कर देता है। इनकी जबान का मामला क्या है?
सोच भी नहीं सकते हो। इनकी खिदमत किया करो, इनकी खिदमत किया करो। कितनी अजमतों वाले हैं ये, कितनी शानो शौकत वाले हैं ये, सोचो तो सही। अल्लाह अकबर फरमाया गया, ये जो तालिब इल्म हुआ करते हैं ये जन्नत की चिड़िया हुआ करते हैं, जन्नत के परिंदे हुआ करते हैं। इनकी खिदमतें किया करो, इनको इज्जतें बख्शा करो। आज कितनी आसानी से हम किसी को भी जलील कर देते हैं, किसी को भी छोटा बड़ा कह करके उसकी औकात घटा दिया करते हैं। यहाँ जो चाहो कर लो, जो चाहो नाम दे दो, मरने के बाद पता चलेगा किसका कितना मकाम है। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, जाओ पूरे अहले महशर में चले जाओ और जो कुरान वाले थे उन्हें बुला करके ले आओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक बता तो सही, कुरान वालों की पहचान क्या है? किसी के बैच लगा है, किसी के बिल्ले लगे हैं, या किसी के कांधे पे लिखा है कि ये कारी कुरान है, या किसी के माथे पे लिखा है ये कुरान वाला है। रब फरमाएगा नहीं नहीं, न किसी के बिल्ले लगे हैं, न किसी के बैच लगा है, न किसी के माथे पे लिखा है, न किसी के कांधे पे लिखा है। का मालिक पहचानेंगे कैसे? फरमाएगा जाओ सबके मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान वाला हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान मुंह अल्लाह, से खुशबू आती होगी बेशक कुरान वाला होगा। एक बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, एक को भी, नस्ल में शायद एक भी पढ़ा हुआ ना हो, और जाहिल हो के खुद सबसे बड़ा मुफ्ती बनता। क्या हाँ हमसे पूछो मौलवियों की बातें, सुभान अल्लाह, हमसे पूछो, तुझसे पूछे बता निकाह में कितने फर्ज है, कितने वाजिब है, कितनी सुन्नतें बता, चल ठेकेदार बना घूम रहा दीन का। उलमा को छोड़ के है कोई जो बताए निकाह में कितने फर्ज है, कितने वाजिब, कितनी सुन्नतें? उलमा को छोड़ के, तलबा को छोड़ के नहीं बता सकते तो चौराहों पे मुंह मत बजाना। क्या बात है, हक बात है। मैंने वो बात पूछी है जिससे सबका सबका है। मैयत नहलाने का तरीका नहीं पूछा है जो गांव में एक ही होता है। निकाह तो सभी का होगा इंशाअल्लाह। अरे ये बुड्ढे बुड्ढे ही गर्दन हिला रहे हैं, ये जवान क्यों नहीं बोल रहे भाई? सबका ही होना निकाह। अगर खाली निकाह बोल दो तो मुराद कुछ और ले लें। जी जी, चलो शादी तो सबकी होगी ना जी, हाँ देखो शादी सब समझ के निकाह सोच रहे नंबर 2 वाला, जबकि असली निकाह है। असले निकाह असले निकाह है। ये नहीं पता निकाह में कितने फर्ज, कितने वाजिब, कितनी सुन्नत है। मगर कड़ो कहेगा ये इमाम रखने का नहीं है भाई, ये इमाम रखने का नहीं है। कहा क्यों? कि किरात सही नहीं है। क्लास सही, हाँ? वो आदमी कहता किरात सही नहीं जिसे कलमा याद नहीं। मेरे एक दोस्त थे ना, मैं वहां जलसा करने गया तो वो इत्तेफाक से उसी दिन आए थे, और मालूम है कौन थे मेरे दोस्त? वो मुफ्तियों को पढ़ाया करते थे। तो एक बुड्ढा कह रहा खड़े होकर जी पहले इम्तिहान लेंगे बाद में नमाज पढ़वाएंगे। हाँ तो बोले क्या इम्तिहान लेना? कह रहे इम्तिहान लेंगे। ये बोलना भी नहीं आता ना, इम्तिहान लेंगे। क्या लेगा भाई? कि नात सुनाओ। मुफ्ती का इम्तिहान ले रहा, कह रहा नात सुनाओ। जी जी, अच्छा गवैया अच्छा है तो नमाज हो जाएगी। तकरीर सुनाओ, अच्छा चीख अच्छा लेता नमाज हो जाएगी। असल है कुरान। जी जी, बहुत जब तक कुरान दुरुस्त मायजूज़ु बिहिस्सलाह, इतना दुरुस्त कुरान नहीं होगा जितने से नमाज दुरुस्त हो सके, उस वक्त तक नमाज ही नहीं होगी ना। आज तो जिसकी मर्जी आती है कान पकड़ के कहते हैं चल बे चल निकल। ये सोचता इमाम मेरे बाप की बपोती है। लोग पूरा गांव से पूरा कहता मैंने निकाला जी, उसने निकाला। हमारी आदत देखिए, ये हर गांव की कहानी है। मैंने नहीं निकाला, उसने निकाला। क्या कहना है वो बड़ा आदमी, बड़ा गंदा आदमी है, उसने निकाल दिया। मैं कहता हूं इतना गंदा वो नहीं जितने गंदे तुम हो। क्या बात है, क्योंकि एक गंदा आदमी एक पारसा को निकाल के खड़ा कर दे और तुम्हारे मुंह पे ताला लगा रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गंदा वो नहीं, गंदे तुम हो। हकीकत ये है बात हक और गलत की हुआ करे तो आगे बढ़ जाया करो, फिक्र न किया करो। यही हक वालों की पहचान है, इसीलिए तो आवाज आती है। डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े तूने, दर पहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े। बेशक, नारे तकबीर, ए रिसालत, अहले सुन्नत,
जिंदा है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। कई जगह मर्डर हो गया मस्जिद में ही है, मंडी बटियों पे मेंढों पे झगड़े होते तो हमने सुने थे है। अब आदमी को खेती की फुर्सत नहीं रही है ना, तो अब मस्जिद में लगवा दिए पंखे, एसी, दिमाग खराब हो गया नमाजियों का। मजाल है, पंखे के नीचे कोई बैठ जाए गरीब, चल वो उठाए सर। और 5 वक्त के नमाजी तो अपना समझते हैं कब्जा। जुम्मे वाले से कहते तू आज यहाँ कैसे भाई, चल पीछे चल। बाकी टाइम में हमाम है जी, आज आके पंखे के नीचे बैठ गया, ऐसा लग रहा है जैसे सबके पढ़ते की पढ़ लिया जी। हालात ही हमारे, गोलियां चल गई। ले झगड़ा हो मुक्तदियों में तो मुसल्ला इमाम का बनता, जो जी दूसरा लांगे। कई जगह 2 पार्टियां बन गई। एक तो मुझसे बोला हजरत हमारा फैसला ये कि पहले ये अपने इमाम के पीछे पढ़ेंगे, फिर हम अपने इमाम के पीछे पढ़ेंगे। मैंने मस्जिद है मंदिर नहीं है जी। हाँ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज सबके गिरबान में। आज हालात क्या देखिए, आज हालात क्या ये अरे आप मौलवी भी ढंग के ना रहे, चल मौलवी ढंग के नहीं है, तू तो ढंग का बन, खुद तो ढंग का बन भाई, तुझे तो मरना है ना। मैं गलत हूं, फर्ज करें मैं गलत हूं, लेकिन तू तो सोचना मुझे सही होना है, तू सोच मुझे सही होना। जरूरी नहीं है, वो तुमने नहीं सुना, वो एक शख्स पीर की तलाश में निकला था, तो रात में ना चौराहे पे कोई चोर मिल गया, उसने पकड़ लिया, बोला मुरीद कर। वो कहने लगा मैं चोर हूं, बोले नहीं पीर है, इतनी रात में तू जा रहा है, तेरी पहचान है ये, तू पीर है। चोर ने सोची यार भाई मसला ही खराब हो गया, जान छुड़ानी है ना तो भाई इसे मुरीद ही कर लो, मुरीद कर लिया। उससे बोला कि हाई खड़ा रही, आ रहे हूं, चला गया, भाग गया चोर, क्योंकि उसे चोरी करनी थी। वहीं खड़ा रहा, वहीं हिला नहीं मुरीद, भले पीर जो था चोर था, मगर वो हटा नहीं, क्यों? वो अपने एतकाद में मजबूत था। लोगों ने कहा कैसे बात है, कहा रात मुझे पीर मिला था, खड़ा कर गया। उसने कहा पीर नहीं वो चोर था। उसने कहा तुम्हारे लिए चोर था, मेरे लिए तो पीर था। क्या बात है। फिर रब का करम ऐसा हुआ, उस चोर को भी रब ने वली बना दिया था। यार तू अपनी जगह सच्चा हो ना, तू अपनी जगह सच्चा हो। लोग गलत है साहब, ये मौलवी गलत है, फला गलत है, भाई चल सब गलत है, तू तो जन्नती हो ना। मतलब खुद हराम की खा रहा है, खुद हराम की खा रहा है, अपनी बेटियां चौराहे पे टहल रही है, कह रहा प्रधान की अच्छी नहीं है। हाँ, अपने घर में बेगैरती है, कह रहा उसकी औलाद अच्छी नहीं है। यार सबको छोड़ अपने आप को देख, अपने घर में निजाम मुस्तफा लाजिम कर। अगर मैंने मामा ये झूठ बोलते हैं, ये चोरी करते हैं, तो मुझ पे लाजिम ये है इनको न देखूं, इनको न देखूं, अपने आप को देखूं। मालिक मुझे चोरी से बचा ले, मुझे झूठ से बचा ले, मैं तेरा बंदा हूं, तेरे महबूब का उम्मती हूं। तो किसी पे उंगली उठाने से आप नहीं बच सकते हैं, किसी को निशाना बनाने से आप नहीं बच सकते हैं। अपने गिरबान में आप झांके, कोशिश ये करें हमारी इस्लाह होनी चाहिए, जो खामियां हमारे अंदर है अलग होनी चाहिए। हाँ नौजवान, जब सोच अच्छी होती है तब अल्लाह तरक्कियां दिया करता है, बरकतें दिया करता है, और फिर इतने दुरूज देता है कि दुनिया देख के हैरत किया करती है। लोग कहते हैं क्या मिलेगा, इमाम बन जाएगा बेटा। मैं ये नहीं कहता हाफिज बना के बेटे को सिर्फ इमाम बनाना, हाफिज बना के बेटे को मुदर्रिस बनाना, ये भी तो हो सकता है तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा बिजनेसमैन भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा डॉक्टर भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा वकील भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा इंजीनियर भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा बेहतरीन जज हो। अगर तुम्हारे सीनों में कुरान की दौलत होगी तो कान पे बैठोगे तो 900 ग्राम नगी तोलोगे, अगर नापोगे तो आधा लीटर कम नगी दोगे, अगर नापोगे तो कपड़ा सेंटीमीटर में कम नगी होगा, दवाइयां दोगे तो पानी नहीं भरोगे सिरिंजों में, अगर अदालतों में होगे तो वकालत में झूठ नहीं बोलोगे, अगर इंसाफ की कुर्सी पे होगे तो किसी का दिल नहीं दुखाओगे, अगर तुम्हारे हाथ में कानून आएगा किसी पे सितम ना करोगे, बल्कि जब कुर्सी पे बैठोगे दुनिया कहेगी कहीं और ना जाना, वहां जाओ। खुदा की कसम वहां इलाज भी होता है, मदीने वाले का फैज भी मिला है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, बस लगे आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला मुरादाबादी। इन मदरसों का एहसान है,
ये जो टोपियां सलामत है, जिसे अपनी काबिलियत पे घमंड हो ना वो खड़ा हो जाए, और यहां ना हो तो कमरे में बैठ ले इंशाअल्लाह। जितना नशा चढ़ा होगा ना काबिलियत का, सारे उतर जाएगा 2 सेकंड में। इल्म खेल नहीं है, बहारे उर्दू के 4 हिस्से पढ़ के किसी मौलवी से ना उलझा करो, वरना हशर अच्छा नहीं होगा। ये बता के जा रहा हूं, हशर अच्छा नहीं होगा। ये मदरसे हैं जो आज टोपियां सलामत हैं, ये मदरसों की देन है जो आज दाढ़ियां सलामत है। जो चलू में कलमा पढ़ लेते हो ना, ये मदरसे की देन है। जिन इलाकों में मदरसे नहीं है जाके देखो, वहां कलमा तक बच्चों को नहीं आता, कलमा तक नहीं आता वहां के बच्चों को, जहां मदरसे नहीं है। पहचान नहीं होती है मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। पहली बात, हम तो उस एरिया में रहते हैं जहां हमारी कसरत है। दूसरी बात, उलमा की कसरत है। मदारिस इतने, खुदा की कसम परेशानी की जरूरत ही नहीं, वरना दौर देखो कैसे कैसे दौर गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। नाम सुना होगा आपने मखदूम माहिमी का, सुना है ना? कहां है ये? अल्लाह सलामत रखे। कोई जवान बोला है मुंबई में, यकीनन वो गया होगा। कहां है मजार शरीफ इनका? मुंबई में। अल्लाह करे सारे अल्लाह वालों के मजारों पे जाया कर। यही मसला क्या हालात रहते, समझ गए भाई? मसला क्या हालात है। बहुत चिड़ भी हो रही है आजकल ना, रिश्ते भी शादियां बहुत चल रही भाभी। इधर भी हाथ मार रहा है, इधर भी कह रहे जी हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम किसी को बुरा नहीं कहते, ये भी जन्नती वो भी जन्नती। वो लट फिरेगा ना कि सारी इंसानियत निकल जाएगी जो दिखा रहा। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। मैं बता रहा हूँ इल्म क्या चीज है। मखदूम माहिमी यतीम हो गया, बचपन से यतीम। माँ से कहने लगे, माँ मुझे इल्म से इश्क है,